कभी भी इस जापानी राक्षस को कम मत आंकना। यही वो शख्स था जो द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास बदलने ही वाला था। हालांकि वो जापान की हार को नहीं रोक पाया, लेकिन उसके पास उससे भी कहीं ज्यादा डरावना एक और प्लान था। उसकी बेर नोटोरियस 731 यूनिट ने कई जैविक प्रयोग किए। उनमें से एक था कार्बन नामक बैक्टीरिया, जो इतना खतरनाक था कि अगर ये इंसानी त्वचा को जरा सा भी छू जाए तो वह तुरंत गलना शुरू हो जाती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि इसका कोई इलाज नहीं था और संक्रमित व्यक्ति बहुत ही जल्दी मर जाता था। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण फैलता गया, प्राकृतिक चयन और जैव विकास के चलते कुछ विशेष वाले परीक्षण पीड़ितों में जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। वे कार्बन वायरस के प्रति इम्यून हो गए। क्रूर और अमानवीय जीवित परीक्षणों के बाद अंततः एक नए जैविक प्राणी की खोज हुई, जिसे नाम दिया गया वेनम। यह एक तरह का परजीवी जीव था जो शरीर के अंदर घुसते ही मस्तिष्क पर नियंत्रण पा लेता था। फिर यह एक ऐसा अजेय कॉम्बिनेशन बना देता था जिससे संक्रमित व्यक्ति की युद्ध क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती, साथ ही उसमें जख्मों को तेजी से भरने की शक्ति भी आ जाती। हालांकि यह ताकतवर कॉम्बिनेशन अजेय लगता था, लेकिन इसके कुछ भयानक साइड इफेक्ट्स भी थे। संक्रमित व्यक्ति अपनी मानवता खो देता था और एक डरावने राक्षस में तब्दील हो सकता था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, जापानी सैनिकों ने पीछे हटते हुए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने न सिर्फ सबूत मिटा डाले, बल्कि सभी प्रयोग के कैदियों की निर्मम हत्या कर दी। अंत में उन्होंने पूर्वोत्तर चीन में स्थित 731 बेस को बम से उड़ा दिया, लेकिन वे अपने साथ वेनम का सैंपल भी ले गए ताकि उस पर आगे शोध कर सकें। मगर वे जापान वापस नहीं लौट, बल्कि चोरी छिपे कोरिया चले गए, जहां उन्होंने क्योटो अस्पताल के नीचे एक गुप्त रिसर्च बेस बनाया। ऊपर से यह एक कुलीन अस्पताल जैसा दिखता था, लेकिन भीतर चल रहे थे नर्क जैसे जिंदा लोगों पर प्रयोग। ज्यादा परीक्षण पीड़ितों को हासिल करने के लिए क्योटो में लगातार निर्दोष लोग रहस्यमय तरीकों से गायब होने लगे।